नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे धान खरीदी को लेकर। प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदना शुरू कर चुकी है, तो वहीं विपक्षी पार्टी इन दिनों प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों पर जाकर केंद्र का निरीक्षण कर रही है, जिस पर अब सियासत गरमा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार कांग्रेस अभियान चला रही है और पार्टी के बड़े नेता प्रदेश के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर जाकर धान खरीदी केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दुर्ग जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और सरकार पर धान खरीदी को लेकर कई आरोप भी लगाते नजर आए। इसे लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को मीडिया के सामने रखा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू। समिति ने दौरा किया रायपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का और समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ करके दावा कर रही है, लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। किसान लोग परेशान हैं, हलाकान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से और पूरी तरह से किसानों में सरकार की इस व्यवस्था के प्रति काफी अधिक नाराजगी व्याप्त है। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी, उसको बदलने की जरूरत नहीं थी। आज टोकन व्यवस्था को बदल दिया गया और आज यही स्थिति है टोकन में कि लोगों के धान टोकन में ऑनलाइन नहीं कट पा रहा है। 100% ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था कर दी है उन्होंने। कांग्रेस के तमाम आरोपों पर जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं बता पाए हैं और सभी धान केंद्रों पर सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। सुनिए। पत्रकार वार्ता करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके। यात्रा की धान खरीदी भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है। बताते भाई इतने में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हाँ, एक बात है कि अभी मिलिंग शुरू नहीं हुई है, वो गतिरोध भी दूर कर लिया जाएगा। तो जैसे ही सरकार धान खरीदी शुरू करती है, किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बारदाने की समस्या हो या फिर टोकन की समस्या हो। इन सब समस्याओं को किसानों को झेलना पड़ता है, लेकिन अभी धान खरीदी का समय लगभग 1 माह ही हुआ है। अभी और समय बाकी है। इस पर सरकार किस तरह काम करती है, यह देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, पूनम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, और पूनम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस। हम आएंगे पूनम पांडे जी। सबसे पहला सवाल पूनम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। पूनम पांडे जी, सवाल यह है कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्रों पर गई है और बीजेपी कह रही है कि जहां जहां आप लोग गए हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए हैं उसमें कुछ गंभीर बात नहीं निकल करके सामने आई है। क्या कहेंगी आप? जी, 150 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान खरीदी करने की बात कही है। लेकिन जमीनी स्तर पे जाके अगर मैं बात करूं
तो वहां स्थिति किसानों की बद से बदतर है। आप मुझे बताइए कि वो दिन अपने धान को बेचने के लिए, लेकिन वहां पर टोकन की समस्या, बारदाने की समस्या, और तो और कहूं कि उनके धान की खरीदी में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। एक एक कट्टे में 200 से 250 एक्स्ट्रा धान है। जब हम अभी हाल में ही एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे अब जो धान केंद्र है वहां पर निरीक्षण किया गया हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा, तो 2 से 2.5 किलो एक कट्टे में ज्यादा धान पाया गया है। तो आप मुझे बताइए कि उन किसानों के साथ कितना गलत हो रहा है। एक तो वो दिन भर वहां पर बैठते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी खुद की चीजों को बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद उनके साथ इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह घोटाले जमीनी स्तर से लेके ऊपर के अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं है। तो यहाँ इस समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या ही समस्या है। नीचे धरातल पे जाएंगे तो किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। चलिए, डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, टोकन की समस्या है, वारदाने की समस्या है, धान के तोल में समस्या है, अधिक तोल किया जा रहा है, ये कांग्रेस ने अभी गिनाए हैं। अभी जो पूनम पांडे जी ने अभी आपके सामने ये समस्याएं रखी हैं कि वहां जाने पर ये समस्याएं, खरीदी केंद्र पर जाने पर ये समस्याएं सामने आई हैं, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, आपने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया है और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है देवेंद्र जी वो ये है कि कांग्रेसियां ये बात पचा ही नहीं पा रही है। कहीं कहीं उनके पेट में दर्द है कि भाजपा तो वादे के साथ 31 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल धान की जो बात कही थी वो किस प्रकार पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात से इनके पेट में दर्द है और यही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, इनका शासनकाल था, पिछले 5 साल की बात अगर पूनम जी को याद दिला दूं तो कहा 1 नवंबर को खरीदी करने वाली कांग्रेस इनके समय में 1 दिसंबर को धान खरीदी प्रारंभ होती थी, बहाना बना दिया करते थे। इन्होंने दावा किया था कि एक दाना खरीदेंगे, किसान इतने परेशान हुई, बकाया बोनस की बात करते, बोनस को इतने EMI के लिए आगे आगे करके देते थे और लास्ट इंस्टॉलमेंट में पैसे भी काट दिए जाते थे। बारदाने की बात करूं तो एक माह इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, बाढ़ दीजिए। इनके शासनकाल में किसानों की क्या हाल किया इन्होंने, इसका साफ नतीजा तो इस बार भी चुनाव में दिख गया। 5 साल में इनको 70 से विमुक्त कर दिया किसानों ने। रही बात हमारे शासनकाल की, तो मैं डेटा के साथ बैठी देवेंद्र जी, इस बार अभी तक लागत की बात करें तो 26 लाख मैट्रिक टन अभी तक धान खरीदे चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड बिक्री है। ये मैं नहीं कह रही, ये मार्केट जारी आंकड़े हैं। किसान 5 लाख से ज्यादा किसानों का उन्होंने धान बेच चुका है, तो 5 लाख से ज्यादा इनके खाते में पैसे आ चुके हैं। रही बात टोकन की, तो टोकन के ऐप के माध्यम से अभी तक 45 लाख किसानों ने अपना टोकन भी खरीद लिया है। तो मुझे लगता है पेट दर्द हो रहा है कांग्रेस इतनी सुचारू रूप में चलने वाली व्यवस्था को किस प्रकार भाजपा अंजाम दे रही है। समस्या बाकी किसानों के साथ कोई समस्या नहीं है। धान खरीदी रिकॉर्ड खरीदी, समय से पहले जब हमने रिकॉर्ड खरीदी करनी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यही बात हरकत नहीं हो रही और यही कारण है कि ये इलेक्शन था और न जाने क्या पीसी करके प्रेस करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपने दोनों मेहमानों को सुना कि किसके क्या आरोप हैं। बारदाना, टोकन, धान ज्यादा खरीदी और
बीजेपी का कहना है कि कुछ खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप नहीं लगा पाए। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस सोच रही थी कि हम धान खरीदी केंद्रों पर जाकर के जो गड़बड़ियां हैं उसको उजागर करेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी नहीं हो पा रही है, कई जगह इस तरह के आरोप लगाए जाते थे, वो नहीं पकड़ पाई, और साथ ही साथ 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जहां तक बात से नकार रही थी, उस पर कुछ विशेष नहीं हो पाया। नागेंद्र वर्मा जी, देखिए देवेंद्र जी, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में छत्तीसगढ़ के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है। इसके पहले कांग्रेस जो है वो मुद्दों को तलाश रही है, और वो चूंकि इतनी तेज बजट सरकार जो है वो किसान हित ऐसी सरकार के रूप में स्थापित थी, और उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर काम किए भी थे। किसानों का उन्होंने बहुत भला किया, इसके दम पे वो दोबारा सत्ता में आने के ख्वाब भी पाले हुए थे, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग से असंतुष्ट था, और शहरी क्षेत्रों में भी काफी मतदाता जो थे प्रभावित थे। तो मुझे लगता है कि दोबारा कांग्रेस किसानों के बीच पैठ बनाने और उनकी समस्याओं को तपासने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन धान खरीदी एक ऐसा मसला है, इसमें जो एक नया नवाचार जो होना है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं दे दिया जा सके। अब वो चीजें हाईटेक हो रही है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, हर जगह हम ऑनलाइन की पैरवी करते हैं। ऐसे समय में किसान जो है उनको भी परेशान होने, पर्ची कटवाने और वो लंबी लंबी लाइनों में जुटने की व्यवस्था से बचाने के लिए ये तमाम किए जा रहे हैं प्रयास। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को जब जमीनी स्तर पे तलाशने ये खामियों को ढूंढने निकल रहे हैं, तो उन किसानों के पास अपनी समस्याएं हैं जो पिछली सरकार में भी थी। तो कहीं ना कहीं वो अभी की समस्या और पिछली समस्या दोनों को मिला के जब वो बात करते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस के हाथों में हताशा ही लगती है, और एक तरीके से ये विश्लेषण भी होता है कि वो सत्ता में दोबारा क्यों नहीं आ पाए। तो ये इस दृष्टिकोण से भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो होने हैं, और इसमें भी कांग्रेस अपना पूरा दम लगाने में जुटी हुई है, और इसी बहाने वो एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खरीदी से जुड़े हुए परिवार हो। धान का मसला एक बहाना बनता है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाकई में मुद्दे जो है वो उस तरीके के नहीं निकल पा रहे हैं जैसा उम्मीद थी। क्योंकि जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि विधानसभा में टिकट हो धान की। ठीक है नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। आपने सही बात कही कि उस तरह से मुद्दे नहीं निकल करके आ पा रहे हैं, या कांग्रेस नहीं निकाल पा रही है जिस तरह की उम्मीद थी। पूनम पांडे जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, जितनी उम्मीद थी उस तरह के मुद्दे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन एक बात जो इस बातचीत में निकल करके सामने आ रही है, वो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर रही है कि कांग्रेस अगर जो धान खरीदी केंद्रों पर जा रही है, उनके नेता जा रहे हैं, तो समस्याएं देख रहे हैं, कुछ समाधान भी सुझा रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर पंचायत चुनाव का संपर्क मानने से। जी जैसा कि मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि धान खरीदी केंद्रों में अगर कांग्रेस के नेतागण जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं।
आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गड़बड़ी है धान केंद्र के अंदर समितियों के आड़ में चल रही है। जो किसान हैं, जो इतने देर तक अपने धान खरीदी को लेके वहां पर बैठते हैं, उनके साथ घोटाले हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसी को उजागर करके मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी ले की है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है, साय जी ने एक मीडिया के सामने बयान दिया था कि किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसानों को धान केंद्र में ही 5 से 10 हजार तक की राशि मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान अपने राशि को लेके परेशान है, उनके अकाउंट में अभी तक धान का रकम नहीं आया है। जैसा कि मैं बात करूं कि बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। प्रवक्ता महोदया ने कहा कि धान जो खरीदी चल रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत अच्छे से जो किसान है वो उनका भला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर भला किया जाता, अगर उनके सही ढंग से न्याय किया जाता तो आज वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते। आज मुझे बताइए, दिन भर जब हम एक लाइन में लगते हैं और हमको निराशा हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं हम दुखी होता है, हम विचलित होते हैं। किसानों के साथ भी यही अन्याय हो रहा है। किसान आज ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, धान सड़ रहे हैं, कुछ जगहों में तो धान में पानी भी आ गया है क्योंकि मौसम की खराबी, कुछ 4-5 दिनों से मौसम भी खराब चला है। तो उनके साथ जो उनको उपलब्ध होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, बारदाने की व्यवस्था होनी चाहिए और कहीं न कहीं उनको सरकार के द्वारा जो आश्वासन मिला है वो होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति गठन किया है और लगातार जा रहे हैं, धान केंद्रों में जा रहे हैं। आप देखिए घोटाले भी नजर आ रहे हैं। घोटाले अभी अबनपुर की मैंने आपको बात बताई, कोरबा, बिलासपुर, हर जगह घोटाले नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पे हकीकत कुछ और बयां कर रही है और पन्नों में कुछ और बयां कर रही है। और ये घोटाले मतलब ये हम समझें कि इनको कम राशि दी जा रही है और 3100 रुपये बता दिए जा रहे हैं और वो दिखाई जा रही है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और इन किसानों को कम राशि दी जा रही है। ये घोटाला है या घोटाला ये है कि जो धान की तौल है उसमें ज्यादा 1 या 2 किलो ज्यादा लिया जा रहा है और उसे कम लिखा जा रहा है। क्या घोटाला क्या है, हम ये आपसे समझना जी। मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो प्रत्येक कट्टा है उसमें 2 से 2.5 किलो एक्स्ट्रा पाया जा रहा है। तो कहीं किसानों अनाज है उस पे उसकी आड़ में भेल चल रहा है। 2 से 2.5 से 3 किलो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं एक कट्टे की बात करूं तो एक खेल के ही आड़ में तो संपन्न किया जा रहा है। बिल्कुल जहां पर हम समझ गए हम आपकी बात। जो घोटाले की बात कांग्रेस कह रही है, अगर एक कट्टे में 2.5 किलो ज्यादा लिया जा रहा है, 2 से 2.5 किलो ज्यादा लिया जा रहा है तो 100 कट्टे का हिसाब लगा लीजिए। ये तो धीरे धीरे करके ये एक बड़ा घोटाला है। डॉक्टर किरण बघेल जी, इस घोटाले पे आपकी क्या राय है, क्या कहेंगी आप? क्यों इस तरह के हो रहे हैं? 2 से 2.5 किलो ज्यादा एक कट्टे में आप लोग खरीदी करा रहे हैं। देवेंद्र जी, जैसे अभी नागेंद्र भाई साहब ने कहा कि अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और बिना मुद्दे के मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दा तलाशने के प्रयास में है। मैं आपको आशा करती हूँ जो पूनम जी करे ऐसा कहीं भी घोटाला नहीं है, कोई भी किसान असंतुष्ट नहीं है, किसी पर शिकायत नहीं है। ये तो जबरदस्ती सोसाइटी में जाकर किसान को उठाने का, उनको भड़काने का काम करें, ऐसा कुछ होता देवेंद्र जी तो अभी तक कोई ना कोई मामला सामने नहीं था। करती हम कैसे चले, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चले और एक भी मामला सामने लेके आए। और रही बात भुगतान की, तो हमारे सीन में कभी नहीं कहा कि हाथ में भुगतान का सीधे
के माध्यम से, बैंक लीजिंग के माध्यम से इनके खाते में पैसे जा रहे हैं। और ये सब ऑनलाइन और पाक व्यक्तिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। किसी भी किसानों ने धान लिया है, कितने के खाते में कितने पैसे आए, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा नीति नहीं, कांग्रेस को अपने गरिमान में झांकना चाहिए। और ये सब किसानों को भड़काने की बजाय अपना समय व्यर्थ दिखाने की जगह सोसाइटी में आने वाले चुनाव की तैयारी में करते तो मुझे ज्यादा बेहतर परिणाम मिलते। और आने वाले चुनाव को लेकर अपनी बनाते, ना कि भाजपा को घेरने का प्रयास करते। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं देवेंद्र के आनंद चुनाव में इनके पास मुद्दा ही नहीं। जितने प्रश्न हमने किए थे मोदी जी की गारंटी के तहत, उनकी धान खरीदी का हो, महात्मा बंधन का हो, युवाओं के सपने को खेलने वाली पेशे घोटाले में दामन सनवानी जी की गिरफ्तारी का हो, और जितने भी हो रहे हैं जाते, और ऐसी बात जो हम किए भी नहीं थे। 5 साल की आयु की सीमा छूट दी दे रहे सरकारी नौकरी में आपने, इनके तो ऐसा ही भर्ती कर दिया। तो भाजपा भी कांग्रेस के पास, जनता के पास जाने की भी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। तो मुद्दे की तलाश में है भारत। मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी कर ले, जनता जनार्दन और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, किसान समझदार है, महिलाएं समझदार है, युवा समझदार है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इस प्रकार विधानसभा लोकसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी, अगले निकाय चुनाव में भी इनका यही हाल है। जी नागेंद्र वर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि टोकन व दाना धान की खरीदी, और धान की खरीदी में इस तरह की खरीदी कि हर कट्टे में 2 से 2.5 किलोग्राम ज्यादा धान लिया जा रहा है। ये बड़ा घोटाला बता रही है कांग्रेस, ये बड़ा गड़बड़ी बता रही है कांग्रेस। क्या लगता है आपको कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, हर जगह इसी तरह से हो रहा है? अगर इस तरह से हो रहा है तो किसानों का तो भारी नुकसान है, या फिर ये जबरदस्ती का बनाया गया मुद्दा है? क्या समझते हैं इसको? देखिए देवेंद्र, जैसा कि बीजेपी कह रही है। जी इन मुद्दों पे हमने लंबे समय तक के विधानसभा में घंटों बहस देखी है कि धान की खरीदी में वजन को लेके किसान ठगे जाते हैं। लेकिन इसमें एक तकनीकी चीज है कि जब धान तैयार होता है और उसे बोरों में भर के बेचा जाता है मंडियों में, उस दौरान उसका वजन, और जब वो राइस मिलर्स को जब जाता है एक लंबे गैप के बाद, तो उस अंतराल में वो सूख जाता है, तो उसके वजन में फर्क आता है। एक तकनीकी विषय है, इसको लेके बहुत सारे जस्टिफिकेशन आते हैं और उसको कंपनसेट करने की ये मुझे लगता है कवायद रहती है। दूसरी चीज मुझे यह लगता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने अपने छत्तीसगढ़ दौरों में बार बार कहा था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर में किसी भी जगह पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसानों के धान खरीदी का मसला हो या धान खरीदी के अलावा किसानों के और भी जो मसले हैं उसमें वो भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त हो सकता है। अगर इससे दोषी पाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनके साथ कड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। अगर वो मुद्दे जो है वो सही होते हैं, वो आरोप सही पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर दृष्टिकोण से किसानों के हित को साधना है। अब दूसरी बात, प्रदेश में कांग्रेस जो है एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में है और वो अपने इस उत्तरदायित्व बोध को लेके मैदानों में चलती है और जमीनी समस्याओं को तलाशना एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी भी है। जो लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जनता की आवाज बने, जनता के मुद्दों को लेके अपने मुखर हों, तो उससे वो परे हो नहीं सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रयास में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती है, वो सही मुद्दे जो है वो पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेके मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, मंथन जरूरी है और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है
उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी नमी की जो बात आती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खरीदी केंद्रों द्वारा लिया जाता है, ऐसा नागेंद्र वर्मा जी कहते हैं। चूँकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय के अपने दायरे हैं और उस दायरे के अंदर ही हमें रहना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल धान खरीदी का है और उसमें किसानों को परेशानियों का है। किसान कितने परेशान हैं ये देखने वाली बात है। धान खरीदी केंद्रों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगभग छापा मार रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ी मिल जाए, और गड़बड़ी मिला भी तो ये कि हर कट्टे में ज्यादा धान खरीदा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने इस बात को कहा, नागेंद्र वर्मा जी ने, कि ये इसलिए होता है कि जो नमी होती है वो सूख जाती है और जब मिलर के पास जाती है तो वो धान कम ना हो इसलिए कुछ ज्यादा लिया जाता है। इसे नमी का तोल कहते हैं। इस पर तमाम बातें भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अगर जो टोकन की समस्या अगर कांग्रेस बता रही है तो शासनकाल में उसके भी ऐसा ही था। वारदाने की समस्या जहां तक बताया जा रहा है तो कांग्रेस के जमाने में भी था यह समस्या। और धान की जो खरीदी पर ज्यादा लेने की बात बताई जा रही है कि ज्यादा धान हर कट्टे में लिया जा रहा है, तो उसका निराकरण नागेंद्र वर्मा जी ने कर दिया है। तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस धान खरीदी के मुद्दे में मुद्दा खोजने में विफल साबित हो रही है? खैर, अभी तो अभियान जारी है कांग्रेस का, देखें मुद्दा खोज पाती है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।